लेते हैं अगली खबर। आगामी 24 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पर्चे दाखिल करने का काम लगातार जारी है। आज 1 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विभाकर झा उर्फ विक्टर झा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले विक्टर झा अशोक कुमार भगत और निखिल चौधरी के बाद तीसरे प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने नामांकन पर्चे के दाखिले को लेकर विशेष तैयारियां की थी। पार्टी का नामांकन जुलूस दुर्गा स्थान चौक से प्रारंभ हुआ। जुलूस की भव्यता और विशालता देखने लायक थी, किसी की भी उम्मीद से ज्यादा। इस भव्य जुलूस में सब कुछ था। मोटरसाइकिलें थी, 4 व्हीलर्स थे, लेकिन इस जुलूस की खास बात यह थी कि इसमें पैदल चलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। पैदल चलने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। आम आदमी पार्टी का यह भव्य जुलूस धीरे धीरे शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला समाहरणालय की ओर बढ़ रहा था। जब यह जुलूस जिला समाहरणालय के नजदीक पहुंचा, तब तक इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हो चुके थे। जिला समाहरणालय पहुंचकर यह जुलूस एक आम सभा में परिवर्तित हो गया। होमगार्ड मैदान में आयोजित इस आम सभा में कई हजार लोग मौजूद थे। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, हर कोई आम आदमी पार्टी के समर्थन में यहां मौजूद था। इस भीड़ की एक खास बात थी। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता डॉक्टर माया ओझा के अनुसार भीड़ 2 तरह की होती है। एक भीड़ लाई गई भीड़ होती है और दूसरी भीड़ स्वयं आई हुई भीड़ होती है। कि आज जो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, आप ये सारे लोग जो हैं ये खुद ब खुद प्रेरित होके आए हैं। आज तक ये कटिहार के इतिहास में होता रहा है कि लोग पैसा देकर बुलाए जाते थे, पर आज जो गांव उमड़ के आया है, ये स्वतः आया है, अपना पैसा खर्च करके आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि आम जनता जो है वो महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग हो गई है। डॉक्टर माया ओझा के अनुसार आम आदमी की यह भीड़ दूसरी प्रकार की भीड़ है जो स्वयं आई हुई है। आज गांव के लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिलता है, पैसा आता है तो उन्हें रिश्वत देके फिर उस पर उनके नाम का पैसा उनको रिश्वत देके मिलता है। आज कहीं भी प्रमाण पत्र लेना होता है लड़कियों को, पढ़ने वाले छात्रों को, तो उसके लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है। ये सारे जो काम हो रहे हैं, इनसे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। तो आज जनता विकल्प चाहती है कि इस भ्रष्टाचार से निजात पाना चाहती है। इस निजात को दिलाने के लिए और कोई पार्टी नहीं है, एकमात्र विकल्प हमारे देश के सामने है, आम आदमी पार्टी। होमगार्ड मैदान में आयोजित इस आम सभा में सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस धरती पर नहीं रही, वो 3 बार बारसोई से एमएलए थे। अब उनके नाम से ब्यूला ओझा महाविद्यालय है बारसोई में, और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि बारसोई का 90% वोट विक्टर झा की झोली में डाला जाएगा और डाला जाएगा। धन्यवाद। सबका एक ही कहना था, यह लड़ाई आम आदमी पार्टी या उनके उम्मीदवार की नहीं बल्कि आम लोगों की लड़ाई है। पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दोस्तों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
और एक नया कटिहार, नया भारत के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ये मौका है, बहुत दिनों के बाद, आज आज़ादी के 67 साल बाद ये मौका मिला है, जब जनता और नेता के बीच आज लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं और एक तरफ कटिहार की जनता है। इस लड़ाई में आपको योगदान देना है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। मैं कटिहार वासियों से ये आग्रह करता हूं कि ये न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ आधुनिक युग के राजा लोग हैं और एक तरफ जुनूनी लोग हैं। हमें और इतिहास गवाह है, जब पैसा और जुनून के बीच लड़ाई हुई है तो हमेशा जुनून जीता है। आपको भी इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करनी है। जय हिंद, जय भारत। इस विशाल भीड़ को देखकर यह कहा जा सकता है कि जिस आम आदमी पार्टी को अन्य राजनीतिक दल के नेता फिसड्डी समझ रहे थे, वह वास्तव में फिसड्डी नहीं बल्कि कटिहार संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सीट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के इस विशाल जुलूस में जिस तरह लोग स्वयं चलकर शामिल हुए, उसे देखकर पुराने धुरंधर नेताओं के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई हैं। अब आम आदमी पार्टी को हल्के में लेना इन बड़े नेताओं को महंगा पड़ सकता है।